हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोग सिद्धांत का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है बच्चों? जी। और आप सब कैसे हैं? ठीक है। ठीक है ना? जी। आज बाहर कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहा है, तो आज क्लासरूम जो है, मेरा रूम ही क्लासरूम बन गया है। क्या है बच्चों? जी। कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है यार? नहीं। बस आज बहुत कम पढ़ाऊंगा, 20 मिनट पढ़ाऊंगा बस, जल्दी से। क्या? कुछ बाहर बहुत व्यवधान चल रहा है, तो हम कहे क्लास में क्या नहीं होना चाहिए, कक्षा में व्यवधान नहीं होना चाहिए, बाहर होता रहे। क्या यार? हाँ, तो चलते हैं। क्या है? सूत्र कहाँ पहुंचे थे? सुधि उपास। अर्थ सबको आ रहा है ना? कौन बोलेगा बताओ? इधर साइड दिखाओ। तो जो खड़े हैं पहले उनमें से बोलवाओ। बोलो, कौन बोलेगा? अनीस बोलो बेटा, अनीस बोलो। नहीं आ रहा है? आए देखो, समय मत लो यार, समय बहुत कम है आज। बोलो जल्दी से। आ रहा है? नहीं याद किए? कल कहे थे ना कि याद करके आएंगे। आए, माइक इधर दे दो, माइक देते जाओ उधर, तुरंत दे दिया करो। नहीं बोलोगे? दो माइक, माइक में बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। काहे नहीं याद किए? क्या समस्या थी? क्यों नहीं याद किए? क्या समस्या थी तुम्हें? बोलो यार जल्दी से, क्यों समस्या थी? लघु संधि याद कर रहे थे, हल संधि याद कर रहे थे। हल संधि याद कर रहे हो? आए जी। एक और सवाल सुनाओ। अभी गुरु जी अभी स्टार्ट किया। आज संधि सुना दो तुम। इको सवर्णे ये पदांता इको हस्वा शिव सवर्णे अचि हस्व विधि समार्थान्य सरसंधि चक्रियत समुद्धव साकल्यस्येता समुद्धव साकल्यस्येता समुद्धि निमित्तक ओकारो। सूत्र बोलो पहले। एक कौन बोल रहा है जी? देखो, यह संधि तुमको नहीं आ रही, कर रहे हो, हम हल संधि शुरू कर दिए, याद करना। कल हम क्या कहें, उसको याद करने से क्या होगा जब पाठे नहीं पढ़ रहे हो, लगा ही नहीं रहे हो तो। एक सूत्र का अर्थ बोले थे ना, याद करके आना। आए याद किए? काहे नहीं याद किए? केवल खाना खा रहे हो, पढ़े हो? अब तो वार्डन दिए हैं, तुमको सोने भी नहीं देते हैं, लेकिन बैठे रहते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। संकल्पबद्ध ऐसा क्यों बैठे हो कि हमको पढ़ना नहीं है? हाँ, और कौन सुनाएगा? उधर दो। अनुकल्प तुम सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? नहीं याद किए? चलो, कौन तुम? ए उज्जवल बोलो, माइक में बोलो जल्दी जल्दी। कौन याद किया? अब जब तुम याद ही नहीं किए, कुछ आता ही नहीं, तो कहाँ से आएगा तुम्हें? याद है? नहीं। हाँ, दो पीछे दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्येति पदद्वयमुपतिष्ठते। पदद्वयमुपतिष्ठते। दो आगे देखता हूँ कौन याद किया। बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते इति अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयमुपतिष्ठते। दो आगे। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयमुपतिष्ठते। पदद्वयमुपतिष्ठते। देख लो अनीस, तुमसे छोटा है और लेकिन मेहनत कर रहा बेचारा, कोशिश कर रहा कि नहीं? तुम इतने बड़े लड़के होकर के क्या कर रहे हो? उज्जवल ध्यान दो बेटा यार, क्यों नहीं याद करो? बताओ, एक सूत्र तुमने नहीं याद किया यार दिन भर में? इतनी बड़ी शरीर लिए हो, दिन भर पढ़ना है और कुछ काम था क्या यार तुम्हें? तब बोझा ढोने गए थे यहाँ से? दिन भर सुबह से लेकर के रात तक बैठे रहे। बताओ, 24 घंटा में तुमने एक सूत्र नहीं याद किया? अरे अपने ऊपर शर्म करो यार, लज्जा करो, धिक्कार है तुम्हें। तुम दो यार, बोलो। एक सूत्र याद करके नहीं आते हो? खाना खाने आओ यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा तुम्हारा। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्व सिद्धि पदद्वयमुपतिष्ठते। हाँ ठीक। अब देखो, ये तुम लोगों के लिए पाठ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ बार बार, केवल तुम लोगों के लिए पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं। ये तीसरी बार है, 2 बार पढ़ा चुका हूँ। इधर दो आगे, हो गया, इधर आ रहा होगा। दो आनंद को दे दो। नहीं याद किए? क्यों नहीं याद किए? कृष्णा को दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्येति पदद्वयमुपतिष्ठते।
ठीक है, बाबा हमारा कल बोल दिए थे ना तुम। बोल दिया। ठीक, इसको दो, ये शिवा को दे दो, इसको दो, लड़के को खड़े हैं, ये बैठे हैं, इनको दो। बोलो आ रहा है, बोलो माइक में। नहीं यार। हाँ ठीक है, आगे दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्ययते पूर्वस्य इति पदद्वयम् तिष्ठति। याद किए हो? दो दो, ये देखो एकदम नया लड़का आया है, एकदम अभी कल परसों आया है। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। देख लिए, अभी इसको आए हुआ मात्र 3 दिन 4 दिन, अब ये हुआ है ना कि नहीं अनीस? कितने दिन हुए उसको आए? तब तुम 3 महीने से यहाँ पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुमसे ज्यादा वो याद किया है। आगे पीछे तो औपश्लेषिकाधिकरण पद घटिते औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अरे बोल नहीं रहा। दो पीछे तुम भी याद नहीं किया ठीक से। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, काहे गड़बड़ कर रहे हो? याद है बेटा? नहीं गुरुजी। तेजी से बोलो, नहीं याद है? नहीं याद है। वाह, इतना बोलना आसान है। आगे दो, सूर्यमणि बन। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। तुम याद किए बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? याद किए? नहीं ठीक है, दे दो। काहे नहीं याद किए बेटा? खाना तो बढ़िया खाते हो, खाना में तो थोड़ा कमी नहीं है, तो याद काहे नहीं किए? कल याद होना चाहिए है? जी। आगे दो। मुझे नहीं याद है। काहे नहीं याद किए बेटा? क्यों नहीं याद किए? कल याद करके आओगे ना? जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी। कहो, हम पक्का याद करके आएंगे कल। मैं पक्का याद करके आऊंगा। सच सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ सच नहीं सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो दो दो। सूर्यमणि बंदा, तुम बोल दिए? तुम्हें याद है? पुस्तक लिया आए? पुस्तक तो लिख नहीं सकते थे एक लाइन का अर्थ? कल सुबह एक ही लाइन का अर्थ है। अब बताओ, आज हम पढ़ा देंगे, कल तुम सुनाओगे तो क्या मतलब तुमको? फिर कल कौन कहाँ से लगेगा तुम्हें? वो तो हम जानते हैं कि 5 साल बाद सुना ही दोगे कोई ना कोई, लेकिन तब सुनाने क्या मतलब है? आबाद, ये इनको दो, इधर दो, उधर आनंद आदित्य को दो। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसा नहीं है, याद होना चाहिए। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते इति पूर्वस्य पदद्वयम् इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। उपतिष्ठते। फिर से एक बार बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते इति पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। फिर से एक बार बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। दे दो। आ रहा गणेश सर? नहीं याद किए? याद किए कि नहीं? कहीं नहीं याद किए? दो बगल में, इधर दो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। समझ गए? औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। चलो बहुत बढ़िया है। इस तरह से हो गया। क्या है? आप चलो देखो, बता रहा हूँ। तुम्हें आता है नैतिक? हाँ बहुत बढ़िया। चलो तुम लोगों को आता होगा। आगे देखो, इसको हम लोग घटाते हैं, इको एलएच में घटाते हैं। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद का देखो, अधिकरण जो होता है वो कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभिव्यापकाधिकरण। अधिकरण कितने प्रकार का होता है? अधिकरण जानते हो किसको कहते हैं? जिसमें रहा जाता है, जिसमें बैठा जाता है। जैसे तुम्हारा अधिकरण क्या है? रूम है। तुम्हारा अधिकरण क्या है? छत है। समझ गए ना? तो उसी तरह से वो अधिकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अधिकरण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? एक तो औपश्लेषिकाधिकरण हो गया, दूसरे का वैषयिकाधिकरण। क्या? दूसरा, तीसरा उधर दिखाओ महाराज, हम को तुम क्या मारे रहते हो, हाईलाइट किए हो। हाँ, दूसरा क्या है? अधिकरण कौन सा? जल्दी से। दूसरा
तुम नवलराज याद किए हो? बोल दो जल्दी से एक बार। औपश्लेषिक का औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठति। समझ गए ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अधिकरण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? औपश्लेषिकाधिकरण, अभिव्यापकाधिकरण। क्या? अभिव्यापिकाधिकरण, तीसरकवा का है? अभिव्यापिकाधिकरण, अधिकरण कई प्रकार का है? कौन कौन? औपश्लेषिकाधिकरण, निष्पादिकरण, अधिकायाधिकरण। कौन बोलेगा? किसको आ गया? डॉक्टर बोलो। चलो डॉक्टर को आ गया भाई, बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण थोड़ा ऐसे हो जाओ जी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दिखना चाहिए। फिर से एक बार। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभिव्यापकाधिकरण। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? कोई है? ठीक है, अगल बगल है, आनंद को दे दो। औपश्लेषिकाधिकरण, वैशिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभाव्याधिकरण, अभिव्यापिकाधिकरण। ठीक है ना? अब देखो, सप्तम्यंत पद जो होता है, सप्तमी जो होता है, अधिकरण में ही होता है। समझे कि नहीं? सप्तमी कहाँ होती है? तो 3 अधिकरण होते हैं, इन्हीं में होगी। या तो औपश्लेषिकाधिकरण में सप्तमी होगी, या तो भाई सप्तमी कहाँ होती है? अधिकरण अर्थ में। सप्तमी कहाँ होती है? अधिकरण अर्थ में। तो औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी होगी कि नहीं होगी? जी। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी होगी। दूसरी की कौन सी होगी? वैषयिकाधिकरण सप्तमी होगी। तीसरी की क्या होगी? तो सप्तमी तीन अधिकरणों में होती है, इसलिए सप्तमी भी क्या हो गई? 3 प्रकार की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अधिकरण 3 होते हैं, इसलिए सप्तमी भी क्या हो गई? कौन कौन सी? ठीक है ना? कौन कौन? औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी। दूसर की वैषयिकाधिकरण। क्या? तीसर की अभिव्यापकाधिकरण सप्तमी। क्या? अभिव्यापिका। तुम बोलो लक्ष्य। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण और अभिव्यापकाधिकरण। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभिव्यापिकाधिकरण। कौन बोलेगा? बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभिव्यापकाधिकरण। देखो उधर नया क्या है, देखो बोल रहा है। औपश्लेषिकाधिकरण, वैषयिकाधिकरण, अभिव्यापकाधिकरण। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? कठिन पढ़ा रहा हूँ कि सरल पढ़ा रहा हूँ जी? सरल। तुम बताओ क्या नाम है? सरल। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांशु मिश्रा। देखो कभी पढ़े थे ये सब, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाह, इसका मतलब मैं सरल पढ़ा रहा हूँ ना जी। बताओ तुम लोग क्या नहीं कर रहे हो? अनीश बोल सकते हो? उज्जवल बोलोगे? नहीं बोलोगे यार? ये बोल ही नहीं रहा लड़का महाराज। गुस्साया है बहुत तेज। क्या मेरे ऊपर गुस्सा है कि मम्मी के ऊपर गुस्सा है कि घर वालों के ऊपर गुस्सा है? यार तो काहे नहीं बोल रहा है? गुस्साया तो है, देख तू जरूर किसी न किसी के ऊपर गुस्साया है, या अपने ऊपर गुस्साया है कि नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं विशिष्ट रहूंगा। तुम बोलोगे शिवा? बोलो। औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी और वैषयिका सप्तमी। वैषयिकाधिकरण, समय अधिकरण लगाना है। हाँ सप्तमी। हाँ देखो ये नया एकदम आया, बोल दिया कि नहीं बोल दिया? तब बोलो। तुम बोलो सूर्यमणि, क्या नाम? औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी, वैषयिकाधिकरण सप्तमी, अभिव्यापका अधिकरण सप्तमी। हाँ बोलो रे रुद्रांश, बोलो। कहता है कि मेरे को पढ़ाते नहीं है, फिर पढ़ा रहा हूँ तो बोलता नहीं है। क्या पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? जी। हाँ ठीक है आजकल, लेकिन अमर कोश याद कर रहा है, बड़ा अच्छा है। रुद्रांश कर रहा है ना? जी। हाँ सुना दे अमर को जल्दी से। ठे यश ज्ञान दया सिंधु रगा गुणा सभ्यता मच्छयो धीरास श्री चमताय च तंत्राणि संक्षिप्त प्रति संस्कृत संपूर्ण मुच्यते वर्गैर नामलिंगानुसार। बहुत बढ़िया, बहुत हो गया अभी इतने है। देखो 3-4 ठो याद कर लिया यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे। हाँ तो ये ठीक है ना बेटा? अब खुश हो ना तुम? जी।
आए जी कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं मजेदार हो कि नहीं? जी अब मानते हो मेरे को कि नहीं? जी हाँ बहुत मानता है यार। निमंत्रण कर रहा था मेरा कुछ कार्यक्रम तो कह रहा था गुरु जी आना है आपको। अब जी। इसका घर है बहुत दूरी है। मैं कहा हूँ कि कोई बात नहीं मैं चलूंगा तब भी चलूंगा यार। तुम बुलाओगे जहाँ वहां मैं चलूंगा यार। जहाँ तुम मेरे खड़ा कर दोगे ना वहीं मैं क्या हो जाऊंगा? जी खड़ा हो जाऊंगा। कहूंगा यार रुद्रांश बुलाया आज क्यों नहीं आऊंगा। आगे हो गया यार। कुछ हुआ दिव्यांशु? बोलो। सप्तमी हाँ अधिकरण सप्तमी। अधिकरण बोलो यार। अधिकरण सप्तमी अभी अभिव्यक्त्या अभिव्यापका अभिव्यापिका अधिकरण सप्तमी अभिव्यापका अधिकरण। अभिव्यापका बोलो ना। अभिव्यापिका अभिव्यापका अधिकरण सप्तमी। अभिव्यापका अधिकरण सप्तमी। सप्तमी हाँ देखो बोल देगा प्रभात। दे दो जल्दी से। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी, वैषयिका अधिकरण सप्तमी, अभिव्यापिका अधिकरण सप्तमी, अभिव्यापिका नहीं अभिव्यापका अधिकरण। अभिव्यापिका अधिकरण सप्तमी। हाँ ठीक है आओ लाओ इधर। चलो हो गया। तो देखो यहाँ इको रच में जो आची है इको रच में जो बताओ कैसी सप्तमी है? औपश्लेषिका अधिकरण इको रच में जो आची है। आची में जो सप्तमी है। आची में क्या है? सप्तमी। देखो आज शब्द से सप्तमी आई है ई तो क्या बन गया आची। आज शब्द से सप्तमी क्या आई है? ई माने गी रहता है। गी में क्या बचता है? केवल ई। तो आज शब्द से सप्तमी व्यक्ति क्या आई है? ई। आज और सप्तमंद पूरा कौन हो जाता है? आची। ठीक है ना। तो सप्तमी क्या है आची में? ई। और सप्तमंद क्या है? अच्छी। ठीक है ना। तो देखो आची में जो ई है वो औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी है। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? इको रच में आची। आची क्या है? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद है। सप्तमी कौन सी है? अच्छी आची में ई। आची में जो ई है वो कैसी सप्तमी है? सप्तमी औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी कहाँ है? आची में जो ई है। ठीक है ना। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? अच्छी हाँ ये बहुत बढ़िया। इको रचिका अच्छी अरे अची में जो ई है सब वो तो औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी है। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? इको अच्छी समझ गए जी। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी क्या है? इको रचिका कहे दिव्यांशु। और इको सप्तमंत पद कौन है? इको अच्छी इको रचिका अच्छी और तद घटित शास्त्र कौन है? अर्थात वो किस में रह रहा है? इको सूत्र में रह रहा। अरे वो अच्छी पद किस में रह रहा है? इको सूत्र में रह रहा। समझ गए ना लक्ष्य? खड़े हो जाओ तुम। दिख नहीं रहे हो बड़े कष्ट से दिख रहे हो। खड़े रहो। हाँ इको औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? और औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद घटित शास्त्र कौन है? इको लो माइक ले रहो बोलते रहा करो। हाँ बहुत बढ़िया। इको रचिका अच्छी फिर से एक बार। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमंत पद कौन है? तद घटित शास्त्र कौन है? इको यणची। ठीक है जी। कौन बोलेगा? जितना मैं बोला बोलो तुम। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यंत है। सप्तमंत पद है। सप्तम्यंत पद है। एको रचिका अच्छी और औपश्लेषिका तद घटित शास्त्र है। तद घटित शास्त्र है एको रचि। फिर से एक बार बोलो। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद है। औपश्लेष एको रचिका अच्छी और तद घटित शास्त्र है एको रचि। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? ठीक है तुम बोल दो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बोल। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यंत पद इको रचिका अच्छी और तद घटित शास्त्र है। तदघटित शास्त्र इको रचि। हाँ ठीक है समझ गए ना। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र कौन हो गया? इको इसमें क्या? इको एनच क्या है यार? उस इको एनच में क्या हो जाएगा? अव्यवहिते पूर्व से दो पद आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? इको एनच में कौन दो पद आ जाएंगे? ये दो पद आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? कहाँ आ जाएंगे? कौन आ जाएंगे?
कौन आ जाएंगे? पूर्वस्य कहाँ आ जाएंगे? एकोयणचि कौन आएंगे? अव्यवहिते पूर्वज पद कहाँ आ जाएंगे? एकोयणचि क्यों आ जाएंगे? हो गया, किसी के पास उत्तर नहीं है। क्यों आ जाएंगे? कोई बोल सकता है? क्योंकि बोलो, जिसको जो आ रहा हो बोलो। क्योंकि इक्वलच में क्या है? इक्वलच ये सूत्र औपसलेशिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र, इसलिए नहीं यार, सब जगह थोड़ी जाएंगे अभिहिते पूर्वज से। कहाँ जाएंगे? किस शास्त्र में जाएंगे? जहाँ संस्कार अब औपसलेशिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित जो शास्त्र। दिव्यांशु कहाँ खो गए? आप थोड़ा बाहर निकलो यार, तुम तो एकदम मां छिपे जा रहे हो। हाँ, संघर्ष है यार थोड़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष करो यार, जिंदगी क्या है, संघर्ष का नाम है। हाँ चलो, औपसलेशिका अधिकरण सप्तम्यन्ते पद शास्त्र कौन है? एकोयणचि उसी में क्या आ जाएंगे? अव्यवहित पूर्वस्य जान गए? कौन आएंगे? अव्यवहित पूर्वस्य पद आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे? क्योंकि यह क्या है? औपसलेशिका अधिकरण सप्तम्यन्ते पद सागतिल घटित जहाँ भी जो भी शास्त्र क्या होगा, औपसलेशिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र होगा, उसमें दो पद पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे? दो पद कौन दो पद पहुंच जाएंगे? अव्यवहित पूर्वस्य अव्यवहिते पूर्वस्य ये दो पद पहुंच जाएंगे। अब इक्वलच में आ गए। इक्वलच में आ गए कि नहीं आ गए? अब ये अव्यवहिते पूर्व से कहाँ जाएंगे? तो देखो, इका क्या पूर्व से षष्ठ्यंत है और अव्यवहिते क्या है? सप्तम्यंत है। अव्यवहिते क्या है? सप्तम्यन्ते पूर्व से क्या है? पूर्व षष्ठ्यंत है। फिर से बोलो, अव्यवहिते क्या है? पूर्वस्य सप्तम्यन्ते और पूर्वस्य षष्ठ्यन्ते अव्यवहिते क्या है? सप्तम्यन्ते और पूर्वस्य षष्ठ्यन्ते पूर्व से षष्ठ्यन्ते हाँ। अब बताओ, इक्वलच में इका क्या है? षष्ठ्यंत है। अची क्या है? सप्तम्यंत है। इका क्या है? षष्ठ्यन्ते और अचि सप्तम्यन्ते तो षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत के पास जाएगा ना, और सप्तम्यंत कहाँ चला जाएगा? सप्तम्यन्ते के पास पूर्व से कहाँ जाएगा? सप्तम्यन्ते किसके साथ जाएगा? ये षष्ठी अरे षष्ठ्यंत कौन है? अची के साथ जाएगा कि इका के साथ जाएगा? बाहर राघव सारा, तुम बुद्धि तुम्हारी भट्ट हो गई है, क्योंकि तुम कुछ दूसरे कांड में लगे रहते हो ना, चिंतन में। क्या बेटा, ध्यान दो पढ़ने में, निद्रासन में रहते हो। हाँ, षष्ठ्यंत कौन है? इका। तो पूर्व से कहाँ जाएगा? एका के पास पूर्व से कहाँ जाएगा? एका के पास पूर्व से कहाँ जाएगा? एका में क्यों जाएगा पूर्व से इका के साथ? क्योंकि एका षष्ठ्यन्त पूर्व भी षष्ठ्यंत है और एका भी षष्ठ्यन्त है। इसलिए पूर्व से कहाँ जाएगा? एका के पास कौन जाएगा? पूर्वस्य कहाँ जाएगा? एका के क्यों जाएगा? एका षष्ठ्यन्त है पूर्व षष्ठ्यन्त है दोनों है ना। जी इसलिए पूर्व से कहाँ जाएगा? एका में इका में। तो क्या अर्थ होगा? और अची किसके साथ मिले? अव्यवहिते कहाँ जाएगा? अचि क्योंकि अची भी सप्तम्यंत है और अव्यवहित भी सप्तम्यन्त है। ठीक है ना। जी। तो अब क्या अर्थ होगा? पूर्व से इका, पूर्व से एका स्थाने अड़स्यात। क्या है? पूर्व से एका यन ऐसा आगे अव्यवहिते अची परे। अची के पहले अव्यवहिते जोड़ दो बस। क्या? अव्यवहिते अचि परे बस। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? पूर्व से पूर्वस्य एका से पूर्व से इका स्थाने। यन से क्या अर्थ हो गया? पूर्वस्य अचि परे ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या हुआ? पूर्वस्य एका पूर्वस्य पूर्व से इका स्थाने यस्यात् अव्यवहिते अचि परे। क्या अर्थ हो गया? पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अचि अव्यवहिते अचि परे। अव्यवहिते तुम्हें आया? अचि परे नहीं आया? तुम्हें आया? बोलो। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे। बस यह हुआ। फिर से एक बार कोई बोलो। कौन बोलेगा? बोलो पीछे से बोलो। कृष्णा तुम ही बोलो। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? दिव्यांशु को दे दो। पूर्व एका स्थाने पूर्वा नहीं, पूर्वस्य। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ पूर्व अचि परे। नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। देखो सुनो नैतिक से। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे। बहुत बढ़िया। आगे दे दो। पूर्वस्य एका स्थाने यर्चा अव्यवहिते अचि परे। अचि परे व्यवहिते अरे 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 गड़बड़ दिए। अव्यवहिते अचि परे। अव्यवहिते अचि परे। ठीक है, दे दो। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे संहितायाम। यार अब सब तुम लोग तो बोल ही लोगे। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे। दे दो शिवा महाराज को। पूर्वस्य एका स्थाने यन साथ अव्यवहिते अचि परे। हाँ ठीक है।
फिर एक बार दिव्यांशु बोल दो। पूर्वस्थ इका स्थान है यार स्यात् अव्यवहिते अच परे। देखो उज्जवल को दो, उज्जवल को। पूर्वस इका स्थाने यड़ स्यात् अव्यवहिते अचि परे। फिर से एक बार बोल दो। हो गया, टावर छूट गया। पूर्वज से पूर्व पूर्वस इका स्थाने यण पूर्वस इका स्थाने यड़ स्यात्, यड़ सदिचे। यही है हालत। मन एकाग्र करो ना, दे दो अब नवल रथ को दो। तुम्हें आ गया बेटा, देखा पूर्व से का पूर्व से इका यड़ स्यात् अव्यवहिते अचि परे। स्थान है, पूर्व से इका स्थाने यड़ स्यात् अचि अव्यवहिते अचि परे। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, कल याद रखना। जी। आया तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा, बोलो। पटको मत बेटा, पूर्वज से बहुत महंगा वाला है ये, क्या? हाँ, पूर्वज से एका स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहिते अव्यवहिते अचि परे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। दो इसको, कल भुलाना नहीं, याद रखना। पूर्वज से एका स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहिते अचि परे। ठीक है, आएगा ना सबको कल? बस इस अर्थ को कल घटवाएंगे। जी। अभी घटवा दे रहा हूँ एक बार, और कल भी घटवा दूंगा, ठीक है? जी। इस तरह से अर्थ हुआ। कैसे अर्थ निकला जान गए ना? तुम बोल सकते हो अब लक्ष्य है तो बोलो, माइक में बोलोगे, बोलो। पूर्वज से एका स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहिते अचि परे। बहुत बढ़िया, दे दो अब तो अमन। पूर्वज से एका स्थान है यड़ स्यात् अव्यवहिते अचि परे। ये इतना लेट नहीं करना, तुम लोग आगे बैठे हो यार, जल्दी से कैच किया करो। उनके पास तो तुम्हारे से हो करके न गुजरता है, जी। तुम्हारे पास तो पहले गुजरता है, इसलिए पहले पकड़ा करो। तुम बोल दो महामृत्युंजय, जल्दी सही से बोलो यार। पूर्वज से इका पूर्वज से गड़बड़ा गए तुम, चलो न करो ऐसा, बिल्कुल मत करो है। तुम महंत की तरह बैठे हो, बस हो गया, कर रहे हो, चलो याद करके आना। अब देखो घटाओ, पूर्व से का कौन हुआ? सुधी में धाकाई है, धाका, उसके स्थान में क्या होता है? यण होता है। अव्यवहिते अचि परे कौन है? उपास्या का तो हो गया। धी के ई के स्थान में क्या प्राप्त हो गया? यण प्राप्त। बताओ, स के उ के स्थान, सु के उ के स्थान में यण प्राप्त है? क्यों? कि उसे अव्यवहिते अचि परे नहीं है कि है? नहीं। धाका ई अव्यवहिते अचि परे है? नहीं। नहीं ना है। जी। उपास के उ के स्थान में यण प्राप्त है? क्यों? अचि परे है? नहीं। पाका नहीं है ना, बीच में किसका विधान है? पाका। असु के उ से भी अव्यवहित अचि परे नहीं है, किसका विधान है बीच में? है ना। जी। बीच सु के उ को यण नहीं होगा, क्योंकि उससे अव्यवहित अचि परे क्या है? धा का ही है। नहीं। क्या है बीच में? धा का विधान है, इसलिए नहीं होगा। तो इस तरह से किसको यण प्राप्त हो गया? किसको प्राप्त हो गया? ठीक है, ई को यण प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखो यण कितने होते हैं? 4। धा का ई क्या है? कैठो है? 1। तो बताओ, धा का ई 1 है, यण कितने हैं? 4। तो बैठने वाले 4 हैं, और कुर्सी कैठो है? 1। तो बताओ क्या हो गया? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जी। फिर से अनियम होगा कि नहीं होगा? जी। फिर से अव्यवस्था होगा कि नहीं होगा? जी। तो अब कौन सूत्र लगेगा? सारे परिभाषा सूत्र। अरे जब अवस्था हो जाती है, अनियम हो जाता है, तो कौन सूत्र लगता है? परिभाषा सूत्र लगेगा। कौन सा? जान गए ना नियम क्या हुआ? जी। अब व्यवस्था कैसे हुई? ठीक है, जी। कल लगा के आओगे ना? जी। पक्का? वादा? जी। ठीक है, अच्छा तो कल हम देखते हैं कल कौन क्या करता है, लगा के आते हैं। हाँ, तो आज हम इतने पढ़ा रहे हैं, खूब लगा करके आओ, मेहनत करके आओ। बताओ, इतना इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा में इतना पढ़ाया हूँ, नहीं तो मैं तो इतने में एक आध पेज निपटा देता हूँ। क्या है कि नहीं? तुम लोगों को एकदम धीरे धीरे एक सूत्र पढ़ा रहा हूँ। क्या जी। कल अनच्चा का अर्थ याद करके आना। अनचिचा झलाम झलाम जसी, यही ना? जी। हाँ, स्थानांतरतमा, अनच्चा, ये सब का अर्थ याद करके आना। 2 का अर्थ कम से कम कर ही आना है। हाँ, तो ठीक से करो, सक्रिय होकर करो, धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को ज्यादा देखो, ये नया बच्चा एकदम आया है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, अभी देखो ये बोलने लगा, आने लगा इसको है। छोड़ना नहीं, चला लगे रहना इसी तरह है। बहुत अच्छा, ठीक है। सभी को राम राम, नमो नमः, महादेव।